एक सवाल, एंटरटेनमेंट क्या है आपके लिए, वैसे आपके लिए क्या है? मेरे लिए क्या है? मेरे लिए है कि अच्छा सा कोई ड्रामा देख लिया, अच्छे से कोई फिल्म देख ली, कोई थोड़ा लाइटर चीजें देखने का शौक, तो वो एंटरटेनमेंट होती है। कोई स्पोर्ट्स के लिए मेरे ख्याल हर किसी के लिए डिपेंड करता है। अच्छा, वैसे मूवीज में भी देखते हैं डिफरेंट जॉनर्स होते हैं और ज़रा उसमें अगर हम ढूंढें एक एलिमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट, ज़रा वो होता तो है लेकिन हर शख्स का वो डिफरेंट होता है। किसी खास सब्जेक्ट पे जब मूवी बनती है ज़रा बहुत से लोगों को पसंद आती है, बहुत से लोगों की राय मुख्तलिफ भी हो सकती है। तो जब हम मूवीज़ की बात करते हैं, वेराइटी ऑफ मूवीज़ आ रही होती है और उसमें हर शख्स की अपनी पसंद होती है। आपकी पसंद क्या है ये बताएं। मुझे हर तरह की मूवी पसंद आती है, डिपेंडिंग ऑन माय मूड एक्चुअली। अच्छा, हाँ, मूड पे डिपेंड कर रहा होता है। चलिए, वैसे बहुत सारे लोगों के लिए भी मूड है, लेकिन बाज़-औक़ात कुछ सब्जेक्ट्स पे अगर मूवी बनती है तो आपको अपना मूड चेंज करके आपको वो भी देखनी चाहिए। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पर वाकई मूवी बनाना बड़ा मुश्किल भी होता है कि उस सब्जेक्ट पर बात भी करनी है, मूवी भी बनाना, स्पेशली हम सोशल इश्यूज की अगर बात दैट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, लेकिन उस पे बहुत कम बात होती है। इट इज टैबू ऑब्वियसली। एग्जैक्टली, जिस मौजू पर बात ही कम हो उस पर जब मूवी बनानी हो तो ज़ाहिर है इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी की बात करेंगे, द नेम इज टकसाली गेट। और इस टकसाली गेट जो मूवी की हम बात करते हैं, इसमें यासिर भी हैं, इसमें मेहरबानो भी हैं, इसमें आयशा उमर भी हैं, इसमें बहुत से जानदार अदाकार हैं और क्या ज़बरदस्त उनके कैरेक्टर्स हैं। तो ज़रा अभी तो ट्रेलर है हमारे साथ, लेकिन अभी 16 फरवरी को मूवी रिलीज़ हो जानी है और ये इस मौसम में रिलीज़ हो रही है मूवी जिसमें इस वक्त इलेक्शन के अलावा कोई बात तो हो नहीं रही। तो हम उस पर भी बात करेंगे, ऐसी कौन सी बात है? वो भी तो शहरी है ना, ये भी एक्टर्स भी हैं, शहरी भी तो है पाकिस्तान के, तो इस हवाले से भी हम बात जरूर करेंगे। ठीक है, इस वक्त साथ साथ ट्रेलर आपको दिखा भी रहे हैं टकसाली गेट, और यासिर भी साथ मौजूद हैं और मेहरबानो भी साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करें। यासिर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जबरदस्त, आप सुनाएं। जबरदस्त। मेहरबानो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। एक्साइटेड फॉर द मूवी? ऑफ कोर्स। और एक्साइटेड फॉर द इलेक्शंस? नो, we're more दोनों ही मूवीज हैं वैसे तो। ये मुझे I was expecting something from यासिर। एक का एंड अच्छा है, एक का आई डोंट नो कैसा है। वैसे आपने मुझे सलाम क्यों नहीं किया और आपने इनको क्यों नहीं किया? अच्छा, वो हमने बंदे बांट लिए। कौन सी गांव की शादी है इसमें औरतें अलग होंगी, मर्द अलग होंगे? अस्सलाम वालेकुम यासिर, कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, वो ऑन एयर सलाम था, हम फिर तो कर चुके थे। देखिए, बराबरी से लेके चलें शो को। ये बात सही है। बराबरी वैसे बराबरी नजर आती है आपको हर जगह? बराबरी तो नहीं नजर आती, कहीं भी नजर नहीं आती। आजकल जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं उसमें तो बिल्कुल बराबरी नजर नहीं आ रही। आप लोग भी सोशल मीडिया फॉलो करते होंगे, हर जगह 2 ही 3 चीजें इस वक्त चल रही हैं। कहीं मार्केट आई, कहीं बोतल खो गई है, लेकिन 16 को फिल्म आ रही है हमारी टकसाली गेट, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। कितना वक्त लगा इस मूवी के बनने में यासिर? इस मूवी को बनने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा क्योंकि बड़ी अच्छी वेल प्लान्ड मूवी थी। प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी और वकास रिजवी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, आयशा उमर हमारी प्रोड्यूसर हैं और शबीर शाह एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। तीनों ने बड़ी मेहनत करके एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्लान बनाया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें एक्चुअली बहुत कम देर में, रिकॉर्ड टाइम के अंदर ये फिल्म रैप अप की थी। आई वाज एक्चुअली वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज आई एम यूज्ड टू लॉन्गर शूटिंग पीरियड्स, लेकिन ये इतनी माशाल्लाह अच्छी से प्लानिंग की हुई थी। जबरदस्त। ऑब्वियसली प्लानिंग पे डिपेंड करता है और उसके बाद एक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कितने अच्छे से वो काम थे। बाकी एक्टर्स के बारे में भी जरा बताएं और अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में भी बताएं। इंटरेस्टिंग फिल्म है। अगर आप ट्रेलर देखते हैं तो आपको लगता है जैसे कोई बहुत इशू बेस्ड फिल्म है। इशू ज़रूर है जिसके ऊपर ये फिल्म बनी है और अमूमन फिल्म किसी न किसी इशू पे ही होती है, चाहे लड़का लड़की राजी ना हो रहे हो शादी के लिए, वो भी एक इशू है और उस पर फिल्म बनती है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म है उस तरह से कि इसमें एक तो इशू बेस्ड तो है ही, जिस तरह की आजकल मूवीज़ आती हैं पाकिस्तान में, मगर उसके साथ साथ ये एक क्राइम थ्रिलर भी है। तो इसका जो कमाल है ना कि फिल्म आपको सीट से उठने नहीं देगी। आई थिंक इंटरवल में भी आपको बाहर नहीं जाने देगी क्योंकि इतनी इंगेजिंग फिल्म है, बहुत ही खूबसूरत लिखी हुई फिल्म है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स हैं और परफॉर्मेंसेस आपको बहुत कमाल देखने को मिलेंगे। बस अबू अलीहा ने लिखी है और जी, और डायरेक्ट भी उन्होंने की है बिल्कुल। लेकिन परफॉर्मेंसेस बहुत कमाल है। मेहरबानों ने तो उड़ा के रख दिया है। मेहरबानों अपने कैरेक्टर कितना चैलेंजिंग करे, कितना उड़ाया आपने? मेरे लिए ऑब्वियसली बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था, लेकिन अगेन लाइक यासिर सेड कि सारा हमारे लिए सब कुछ इतना आसान कर दिया गया था, इतनी अच्छी कंसेप्चुलाइजेशन की गई और फिर इतनी अच्छी प्लानिंग की गई कि हमारे लिए फिर हमारा काम आसान हो जाता है ना जब एवरीथिंग एल्स इज इन प्लेस सो ब्यूटिफुली। तो उसके अलावा मेरा ख्याल है कि आई डोंट थिंक आई शुड रिवील टू मच अबाउट द कैरेक्टर, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जहाँ पर फिल्म मुश्तमिल है, यानी कि जो सेटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, बिकॉज यू नो नॉट मैनी स्टोरीज आर कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान जो कि ये वाली सेटिंग रखते हैं, यानी कि टकसाली गेट, यानी कि ओल्ड लाहौर, वहाँ पर
बेस्ड फिल्म्स नहीं बन रही, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर मोर देन एनीथिंग। और कहाँ शूट आप लोगों ने किया? लाहौर में शूट हुई है, अंदरून लाहौर में। Okay. शूटिंग वहाँ पे करना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि बहुत रश है, But तंग लोग, गलियाँ मैं वही कह हैं, रही थी, छोटे लोग- छोटे मकान हाँ। हैं, और फिर वहाँ पे अगर आप आयशा उमर और मेहरबानों को ले फिर जाएं fan और आप बाबर अली को यासिर ले को जाएं। भी अगर ले जाए तो लोगों की कमी नहीं होगी नहीं वहाँ मैं पे। तो घुल मिल जाता हूँ उनमें, लेकिन तो अच्छा ये लोग नहीं घुलते बाबर अली साहब ये बड़े स्टार्स हैं, ये लोगों को इन सब लोगों बड़े के साथ वहाँ पे stars काम हैं। रोक देने करना, वाले नैयर साहब हैं। एजाज साहब, Yes. उफ, उनकी तो इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग बात है, है। No doubt. तो वहाँ बड़ा मुश्किल रहा हमारे लिए काम करना इस हिसाब से। बाकी अभी आप लोगों ने इंडिया की वो हीरा मंडी फिल्म आ रही है, सीरीज आ रही है, उसका ट्रेलर देखा होगा, और ये असल हीरा मंडी में शूट हुई है फिल्म। तो ये एक असल आपको आई थिंक देखने को मिलेगा, जो भी बाहर भी लोग देख रहे हैं तो असल ऐसे दिखती बाहर है, जो लोग इमेजिन कर रहे हैं वो यहाँ की असलियत अब पहली बार आई थिंक पहली दिखने जा बार रही नजर है। आएगी। ओके तो हाँ, तो इस फिल्म की जो लोकेशन है ना, वो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर वो लोकेशन है। Exactly. और लाइव लोकेशन पे करना वाकई shoot tough करना होता बहुत है। मुश्किल काम है। अच्छा आपने जो कैरेक्टर प्ले किया इसमें वो चूज क्यों किया, या आपको ऑप्शन ही सिर्फ उसी कैरेक्टर की दी गई थी? नहीं, अबू अलीहा ने तो मुझे बताया था फ़ोन करके, सबसे पहले जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके यही कहा कि मैं ये कंसेप्चुअलाइज ही आप पे कर रहा हूँ, एज एन आई वॉज हिज म्यूज, विच इज़ एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि मैं खुद एक राइटर हूँ और मेरे लिए बहुत अजीब होता है अगर कोई मुझे कहे कि आपके ही अराउंड मैंने कुछ सोचा है और लिखा है। तो ये कैरेक्टर उन्होंने कंसेप्चुअलाइज ही मुझे सोच के किया था, तो उस लिहाज से I didn't have a choice to choose उस तरह से। ऑब्वियसली जब उन्होंने किया है तो एक्सपेक्टेशंस भी, Of course, it's an honor उसको for me. मीट करना भी बड़ा मुश्किल भी हो course, जाता है। किसी ने बातों का इतना अगर वो कहते सोचा हैं कि है। आपके लिए लिखा हुआ है ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर था कि मेरे लिए लिखा गया और मैं अगर उनकी उम्मीदों पे ना उतरूं तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी डिससर्विस होगी, स्पेशली बिकॉज एक इतनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नहीं मैं कहूँगी टॉपिक्स के ऊपर फिल्म बन रही है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, जो कि मतलब वो नहीं है खाली जो कि मतलब लोगों को लग रहा है। आई फील लाइक नो वन शुड गो इनटू द सिनेमा विद प्री कंसीव्ड नोशंस अच्छा। कि फिल्म ऐसी जो होगी या ट्रेलर में वैसी लग रहा होगी। है हो बिल्कुल सकता है कि मूवी में कुछ और बहुत अलग हो। बिल्कुल अलग है, बहुत बहुत अलग अलग है। अच्छा ये फिल्म एक थ्रिलर है और वाकई आपको मजा आएगा इसे देख। तो वो जो थ्रिल वाला एलिमेंट है वो फिर ट्रेलर से थोड़ा मिसिंग रखा गया जान के? हाँ, वरना शायद एंड रिवील हो जाता। तो मजा आएगा देखकर आप लोगों को। अच्छा अब चलिए ये सस्पेंस ही वैसे हम रखते हैं ना, जो लोगों को पता नहीं चले। उसके अलावा दूसरी ऑप्शन भी नहीं नहीं है। तो वैसे एक प्रमोशंस भी बड़ी जबरदस्त सोशल मीडिया पे दम वाला पानी काम कर रहा है। दम वाला पानी मिल ही नहीं रहा आजकल तो। नहीं तो मैं था तो सही वैसे। अच्छा वो उसको बिल्कुल लाइट उसमें लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने उसकी कोई खास बात नहीं की, हमने तो बार बार उसमें सिर्फ अपनी फिल्म की प्रमोशन की है सही कि बात है। 16 फरवरी वो को मतलब थोड़ी- 16 वो थोड़ी फरवरी को मतलब हाँ था। वो फिल्म आ रही है। बहरहाल महर भी कह रही थी कि उनको अब वो लेहना ने कहा कि मुझे आपको देख के मैंने ये लिखा है, यही बात उन्होंने मुझे भी कही थी। नहीं, वो मेरे कैरेक्टर की मुझे बात आपके वाले कैरेक्टर, हाँ जान ठीक है। लेकिन मेरे शेप का मसला आ रहा था तो इसलिए कास्ट किया बाद में, और आपको ये बात की उन्होंने। लेकिन इसमें मुझे जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है वो ये कि फ़िल्म के बहुत सारे अदाकार आपको देखने को मिलेंगे, और जिस तरह से फिल्मी पुराने अदाकार फिल्म के कैमरे को देखते हैं ना, उस तरह से बहुत मुश्किल है कैमरे को देखना। लाइक ऐसा लगता है कि वो बने ही उस कैमरे के लिए हैं। बाबर अली साहब जब स्क्रीन पे आएंगे ना तो चीखें निकल जाएंगी लोगों की। अच्छा वैसे इतनी ये अच्छी होता है, performance जैसे बाबर साहब की आपने बात की, नैयर एजाज साहब का जिक्र किया, सीनियर एक्टर्स हैं, इनके सामने परफॉर्म करना किसी के लिए चैलेंजिंग रहता है सेट पे? बहुत अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी बहुत अच्छे एनर्जी लोग हैं, देते हैं। मतलब नैयर साहब के साथ तो मैंने अब काफ़ी काम कर लिया है, वो इतनी अच्छी, मैं उनको डायरेक्ट भी कर चुका हूँ एकदम। ओके तो जब वो इतनी अच्छी एनर्जी देते हैं कि उसके बाद आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है काम। Okay. वो इस लेवल पे आपको डायलॉग देते हैं तो आप फिर एक आप step भी ऊपर ही ऊपर हो जाते जाते हैं। हैं। हाँ, आप ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाते हैं। अगर कोई बुरा एक्टर हो सामने, वो यहाँ डायलॉग देता है, आप यहाँ आएंगे, यहाँ तो आप पहुंच ही नहीं सकते। तो ये लोग शुरू ही यहाँ से करते हैं। और यही जो देखे आसिफ, पहले यही बड़ा रीटेक देता actor- हो वो भी रीटेक कम दे देता है फिर। हाँ, रीटेक्स देखिए, रीटेक्स normal हर है आर्टिस्ट वैसे तो। देता है, बड़े से बड़ा एक्टर देता सही है। है। मगर हमारे सेट पे अच्छी बात ये थी कि हम लोग रिहर्स करते थे, सीन्स याद होते थे, और डायरेक्टर को पता था वो क्या शूट कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से हो गया। बिल्कुल फील नहीं हुआ कि हमने कोई बहुत मुश्किल से कोई फिल्म की है। नहीं नहीं बिल्कुल भी ऐसे वही काम ये नहीं, बात है। अगर मैं कहूँ कि जितने प्रोजेक्ट्स आपने किए, पहले आप मुझे बता दें मेहरबान कि इनमें सबसे प्लान प्रोजेक्ट ये लगा आपको जिसमें सब कुछ इजी करती गई? बिल्कुल काफी प्लान था अब तक। Okay. मैं वैसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली करती नहीं हूँ, साल में 1 या 2 से ज्यादा नहीं करती, बिकॉज थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर मैं भी काम कर रही हूँ। या होता ये है कि वो कहा जाता है आपको ये कैरेक्टर आपको सोच के लिखा गया तो फिर आप नहीं करना है?
नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मुझे कैरेक्टर नहीं पसंद आता तो मैं नहीं करती। ऑब्वियसली मुझे लगा कि ये फिल्म पढ़ के, मैं खाली कैरेक्टर को नहीं देखती, मैं पूरी फिल्म को ओवरऑल देखती हूँ। मैं हर कैरेक्टर पढ़ती हूँ, फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि एक फिल्म वाकई कंपेलिंग है या नहीं। लेकिन मैंने तो इसको पहली बार ही पढ़ा तो मुझे लगा कि ये फिल्म इतनी कंपेलिंग है कि अगर मैं नहीं करूँगी तो मतलब कोई और कर लेगा और फिर मुझे बहुत रिग्रेट होगा। और फिर बाद में आके जिस तरह हम अक्सर देख रहे थे कि वो जो रोल था वो बहुत हिट हुआ, वो पहले मुझे ऑफर हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आई डोंट वांट टू बी द वन सेइंग दैट ऑन टीवी से पहले कि बहुत सारे, ऑफ कोर्स बहुत सारे कैरेक्टर्स ऑफर हुए जो रिजेक्ट किए हुए ने, या फिर बिल्कुल शाहरुख के साथ नहीं थे। नहीं, लेकिन किया हुआ अक्सर इस तरह किया हुआ है, लेकिन और रिग्रेट भी किया हुआ है, लेकिन मतलब आई डोंट थिंक अबाउट इट अ लॉट। लेकिन ये शुक्र है मैंने कर लिया और मैंने यासिर को नहीं करने दिया वरना बहुत रिग्रेट होता फिर तो सब कोई अच्छा यासिर, मूवीज बन तो रही हैं पर ज़रा उस तवातुर से तो अभी भी नहीं बन रही जिस तवातुर से बननी चाहिए। यार शायद सिनेमाज भी उस तरह से ज़्यादा नहीं है, ज़रा गिने चुने सिनेमाज हैं। ज़्यादा सिनेमाज हों, एक्सेसिबल हों, कम टिकट्स वाले सिनेमाज हों, ज़्यादा मूवीज़ बने, सिनेमा के रिवाइवल हो, वो तो अभी तक नहीं हो रहा। क्यों? देखिए, सिनेमा जो है ना दुनिया भर में वो लोगों का माइंडसेट चेंज करने का काम करता है। ओके। और आई थिंक पाकिस्तान में अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि लोगों का माइंडसेट चेंज किया जाए। ज़रूरत नहीं है, आई डोंट थिंक, वरना तो कर रहे होते। तो जब तक वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब तक सिनेमा नहीं उठेगा, और जब तक गवर्नमेंट स्टेप इन नहीं करेगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत मुश्किल है यहाँ पे। गौहर रशीद ने पिछले दिनों में एक इंटरव्यू करा था, उसमें उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि आप पड़ोसी मुल्क की मिसाल देखें तो वहाँ पे अगर कोई भी मॉल बनता है ना तो उसके लिए नेसेसरी है वो मॉल बनाने के लिए कि उसमें एक सिनेमा लाजमी है, एक सिनेमा होना ज़रूरी है। यहाँ कितने मॉल चीज़ें बनती हैं, कोई सिनेमा नहीं होता। तो जब तक सिनेमाज नहीं बढ़ेंगे, मूवी ज्यादा नहीं बनेंगी, तब तक कैसे चलेगा? और यासिर ये भी बड़ा जरूरी है कि आप उसके टिकट के कम प्राइस रखें, क्योंकि एक आम इंसान नहीं देख सकता जाके इन सिनेमाज में इतनी प्राइस के साथ। मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा, अगर आप लाहौर में आपने जाके लाहौरी थिएटर देखा है जो कि असलों से चल रहा है, सही, आप वहाँ जाके देखें तो उसमें ना क्लासेस बनी हुई हैं। एक साइकिल वाला भी आता है, वो भी देख रहा है, एक प्राडो वाला भी आता है, वो भी वही थिएटर देख रहा है। दोनों की टिकट के पैसों का फर्क है बस, ठीक है। और वो साइकिल वाला कोशिश करता है कि पैसे जमा करके उस जगह बैठ के देखे जहां प्राडो वाला बैठा हुआ है। तो ये चीज़ सिनेमा में अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना एंटरटेनमेंट के लिए लोग पैसे खर्च कर ही देते हैं। या शायद यासिर अब चूंकि इंडियन मूवीज नहीं लगती इसलिए भी हम देखते हैं कि सिनेमा की तरफ रुझान कम है। इस पे कुछ आर्टिस्ट कहते हैं कि लगनी चाहिए, कुछ बिल्कुल लगनी चाहिए, 100% लगनी चाहिए। वो हमसे बहुत बड़ा सिनेमा है और उनकी फिल्म जब यहाँ लगती है तो हमारी फिल्म भी चलती है और सिनेमा हमारा चलता है बेसिकली। उनकी फिल्म लगने से देखिए ना, उनकी फिल्म लगती है तो कोई 26 करोड़ का बिजनेस करती है, कोई 28 करोड़ का बिजनेस करती है, ठीक है। तो वो लोग जाते हैं ना देखने के लिए, वो पैसे कहाँ से आते हैं, ठीक है। जब आपका फुटफॉल बन जाता है ना, फिर आपकी फिल्म भी लगेगी, लोग देखने जाएंगे। अच्छा, तो यासिर फिर ऐसा नहीं है कि लोगों को शायद हमारे कंटेंट पे उतना ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि अगर उनको अच्छा जी बॉलीवुड फिल्म है, फौरन आएंगे देखेंगे, अपनी फिल्म है तो कहेंगे अच्छा क्या है, वही ड्रामे वाली चीजें होंगी, क्या नया होगा। हालांकि हमारे बहुत अच्छी फिल्म्स बनी। कभी मुझे भी लगता है कि अगर आप, जैसे मैं बहुत कम ड्रामे करता हूँ, मेरी फिल्म ज्यादा है, जब एक ड्रामे का एक्टर वो रोज देख रहे हैं, वो फिल्म में शायद ना देखते हो, मे बी ऐसा हो, मेरा है ऐसा, मुझे थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लगता है वो, क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी वो कैरेक्टर किया हुआ होता है टीवी में, वही फिल्म में कर रहे होते हैं, तो कुछ नया देखने को नहीं मिलता। तो ये वजह भी हो सकती है, आप सही कह रही हैं, लेकिन मेन वजह यही है कि हमारे पास उतने पैसे ही नहीं है कि हम अच्छी फिल्म बना सकें। दूसरा, टीवी को फिल्म से थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। टीवी को फिल्म से दूर होना पड़ेगा। अगर हर चैनल अपनी फिल्म बनाएगा और चलाएगा तो वो बाकी चैनल पे प्रमोट नहीं हो सकती वो, यू नो। अब आपके चैनल पे किसी और चैनल की फिल्म का गाना नहीं चलेगा तो कहीं और प्रमोशन नहीं हो सकती, क्रॉस प्रमोशन का कोई तरीका नहीं है। We are not with Taksali, but still we are doing that. नहीं, आप तो बड़े चैनल हैं यार, छोटे जहन के चैनल की बात करें तो वो हमें फॉलो कर लेंगे ना। अल्लाह करे कि अच्छी चीज़ों को लोग फॉलो करें। देखिए, मैं कहता हूँ इसमें कोई बाउंड्री होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसकी ये वजह है कि अगर आप कपिल शर्मा का शो देखें, वो एक चैनल पे चलता है और उसमें हर फिल्म आती है, चाहे वो किसी भी चैनल की हो, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्रॉस प्रमोशन, और ये होनी चाहिए। यहाँ तो मतलब काफी ज्यादा कंपटीशन वाला माहौल है, और कंपटीशन तब होता है जब वो हेल्दी कंपटीशन हेल्दी हो, लेकिन कंपटीशन तब होता है जब इंडस्ट्री बन चुकी हो। अभी इंडस्ट्री नहीं है, अभी तो सपोर्ट सबको करना चाहिए। 100 सिनेमाज है हमारे पास पूरे मुल्क में, कई शहर है इसमें सिनेमा ही नहीं है। मेन सिनेमा सारे पंजाब में है, सिंध में इतने सिनेमा, कराची में दैट्स इट, हैदराबाद में इधर कहीं कोई सिनेमा ही नहीं है। तो अब आपके पास तो सिनेमा ही नहीं है मेन चीज, तो फिल्म लगाएंगे कहाँ? तो क्या करें, वो सिनेमा बिक गए, वहाँ पे शादी हॉल्स बन गए,
तुम भी कुछ करो कि मैं ही सब कुछ बताऊं। अच्छा मैंने भी कुछ करना है। अच्छा मैं कुछ तो आप भी। अच्छा साहब ये भी मैंने करना है। वो फैज साहब से किसी ने कहा कि फैज साहब आप शेर लिखते तो बहुत अच्छा है मगर आप क्या आएगी उतनी। उन्होंने कहा सब कुछ मैंने करना है। सब मैं ही करूँ, कुछ तुम भी तो करो। ठीक है तुम अच्छे से अदा कर लो। जिन्होंने करना है वो करें, वैसे हम तो वो हमारे तवज्जुह से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें यहाँ बुला के आपने मौका दिया, आप आए, बहुत शुक्रिया यासिर। मैं बना इसी पर आपको कमेंट में मिलूंगा कि इंडियन मूवीज का पाकिस्तान में लगना, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई थिंक बिल्कुल लगनी चाहिए। अगेन लाइक ही सेड, अभी हमारी इंडस्ट्री फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड बहुत कच्ची है इस वक्त, यू नो, इट्स हार्डली एन इंडस्ट्री आई वुड से। और अगेन 100 से कम सिनेमाज हैं देयर, और वो एक ऐसी फिल्म है जिसने मतलब 100 करोड़ से ऊपर उन्होंने बिजनेस किए होते हैं, और वी कांट कंपेयर। तो लोग जब ये सुनते हैं कि एक फिल्म ने इतना बिजनेस कर लिया, ऑफ कोर्स दे विल शो अप टू द सिनेमाज एंड पे फॉर इट। अगेन मतलब इकोनॉमिक फैक्टर लाइक ही सेड नहीं है इतना, क्योंकि पीपल पे फॉर एंटरटेनमेंट। तो मेरा ख्याल है चेंज आएगा अगर इंडियन सिनेमा। दूसरा इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जिसके पास पैसे जमा होते हैं प्लॉट ले लेता है या गाड़ी ले लेता है एक्स्ट्रा कि इसको बाद में बेच देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। ये एक इंडस्ट्री है, इसमें इन्वेस्ट करें यार, वो पैसे वो बाहर आएंगे लाजमी। पर लेकिन यहीं पर एक क्रिटिसिज्म ये भी होता है ऑब्वियसली कि जो इंडियन फिल्म्स बनती हैं वो आप सारी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ज़्यादातर उनका रुझान ये भी होता है कि एंटी पाकिस्तान एलिमेंट ऐड करते हैं, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट, इस तरह की चीज़ें ऐड होती हैं उसके अंदर। तो फिर शायद ये अभी वो फाइटर मूवी जो आई है ना, उसने साबित कर दिया है कि आप जितने बड़े मर्जी स्टार्स ले लें, अगर वो बहुत ज्यादा एंटी पाकिस्तानी होंगे ना, लोग नहीं पसंद करेंगे उसको, वो बहुत टू मच हो जाता है। वो लोग भी, उन्हें भी पता है कि यार ये तेज हो जाती है, नहीं देखी जा सकती। कितना तो मेरा ख्याल है ये टू वे होना चाहिए। कितनी ही गालियां दे सकता हूँ, नो एग्जैक्टली, आप प्रोसेस चेंज नहीं कर सकते। कितने देर तक लड़ लेंगे अपने पड़ोसी से, नहीं हो सकता। तो बस मेरे ख्याल में अब इससे बाहर आ जाना चाहिए उनको भी, दोनों को। और हम तो हमारे काम बनाते हैं। मेरे दोनों से मुराद ये है कि ज़रा मैं क्रिटिसिज्म से भी बाहर आना चाहिए, और जिस तरह हम वेलकम करें आप दोनों ने, जिस तरह की मूवीज लगनी चाहिए, व्हिच इज अ वेरी गुड जेस्चर, आई मस्ट से दैट। तो ज़रा वहाँ से भी फिर उस तरह का कंटेंट नहीं आना चाहिए कि जिस पे खामखा बैन और वो पाबंदी वाला सारा एलिमेंट हो। दोनों तरफ से होता है ये, ऑब्वियसली उनकी तरफ से नहीं बनेगा तो हमारी तरफ से भी वेलकम किया जाएगा। हमारी तरफ से फिर भी वेलकम किया ही जाता है हमेशा, करते हैं। हम लोग हैं जरा थोड़े ओपन माइंडेड हैं और थोड़े से हम बाहें फैला के वेलकम करते हैं। असल में शाहरुख खान हम हैं। अच्छा वैसे यही वजह है क्योंकि हमारी मूवीज़ कम बनती हैं, तो हमारे वो स्टार जिस तरह बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि अब ज़रा मूवीज़ नहीं बने, इसलिए वो ड्रामा में नज़र आ रहे हैं हमें। बाबर साहब का ज़रा एक नाम हम देख रहे हैं, आजकल ड्रामे ज़्यादा वो कर भी रहे हैं। यही वजह कि मूवीज़ नहीं बन रही इसलिए ड्रामे कर रहे हैं, यही वजह हो सकती है। आई थिंक ये तो ज़्यादा बेहतर वही बता सकेंगे, मगर मैं इस मामले में शान शाहिद साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और जिस तरह से उन्होंने सस्टेन किया है ड्रामे में ना आकर, जो उनकी प्रेजेंस आज भी स्क्रीन के ऊपर है, ठीक किया, बहुत अच्छा किया। फिल्म का एक्टर होता है, उसको ड्रामे में क्या करना है आके। तो यही चीज़ ड्रामे वालों पे भी अप्लाई होती है। पता नहीं, ड्रामे वाले को मौका मिले ज़रूर करनी चाहिए उनको फिल्म, लेकिन सिनेमा में अगर आपको काम मिल रहा है, मुझे अगर मैं हर साल मेरी एक फिल्म आई जाती है तो मैं नहीं करता ड्रामे, ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, और शान साहब ने ये आई थिंक ट्रेंड बनाया है, और सिनेमा का जो आदमी होता है ना, वो टीवी पे आके बहुत छोटा हो जाता है। शान को अगर आप सिनेमा पे देखें तो बहुत बड़ा हो जाता है स्क्रीन, आपका दिल बहुत बड़ा हो जाता है, आपको लगता है कोई हीरो है जो स्क्रीन पे आया है, इसने कुछ कहा है, आपको सुनने को दिल करता है। तो ये एक फ़र्क है बड़ी स्क्रीन और छोटी स्क्रीन का। लेकिन एट द सेम टाइम जावेद शेख, रेशम, बाबर, बहुत से और नाम, हम ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने नाम अपना गवा दिया। इक्वली इम्पॉर्टेंट, अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप खुद नहीं फील करते कि अगर मैं मिसाल देता हूँ शान साहब की, तो उसके सामने अगर आप किसी ऐसे एक्टर गए जो पहले फिल्म करते थे अब ड्रामों में काम करते हैं, फ़र्क आपको खुद फील होता है। आई थिंक जब आप सिनेमा में जाके उनको देखते हैं ना, वही वाली बात है कि एक एक्टर में दिलीप कुमार ने 50 सालों में 50 फिल्में की हैं, वो बहुत बड़े एक्टर माने जाते हैं, ठीक है। उनके पास इतना ही मटीरियल था एज एन एक्टर कि वो एक साल में एक फिल्म करते थे, इससे ज़्यादा उनके पास मटीरियल ही नहीं था, सही, ठीक है। तो अब हमारे अगर आप कोई भी टीवी के एक्टर उठाएं, उन्होंने अपने अभी 10 साल 12 साल 15 साल के करियर में या 20 साल के करियर में सैकड़ों ड्रामे किए हुए, लाइक 100 से ऊपर ड्रामे किए हुए हैं। तो और एक ड्रामा 1 घंटे का नहीं होता, एक ड्रामा 30 घंटे 36 घंटे का होता है। 36 घंटे एक्टिंग करना, समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। आप इतना ज़्यादा काम एक जैसा कर लेते हैं कि फिर सिनेमा में आपके पास कुछ करने को रहता नहीं है। ये डिफरेंस हो सकता है। हाँ, कैसे करेंगे, बहुत फर्क है, दोनों की एक्टिंग का भी बहुत फर्क है, टीवी की एक्टिंग बहुत अलग है। अच्छा, एक चीज़ और, आपने चूंकि अभी एक गौहर का नाम भी लिया, एक वीडियो में देखा था आपके गौहर की गोरे रंग पे बड़ी तनकीद हुई कि गोरा रंग हो तो जल्दी जल्दी कास्ट हो जाता है। आपका तो रंग भी माशाल्लाह बड़ा फेयर है, कि वाकई ये होता है। थोड़ी वो उनके लिए लिख रहे हैं खास बात पे।
हम बर्बाद हुए पड़े। ये दोनों से पहले आप बताएं वो किसके लिए था कि गोरा रंग हो तो बस कास्ट हो जाता है, और फिर ये कि क्या वाकई गोरा रंग का फायदा होता है? मेरा नहीं ख्याल है पर्सनली, लड़की मेरा वाकई पर्सनली नहीं ख्याल है। मेरा ख्याल है कि मैं अपनी एक्टिंग की वजह से आई थी इंडस्ट्री में, तो मैं आई कांट पर्सनली से एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि मुझे किसी ने कहा नहीं है आज तक कि मैंने आपको गोरे रंग की वजह से कास्ट किया, और अगर मुझे कोई कहता तो आई वुड टेक ऑफेंस टू इट ऑब्वियसली। यही वजह है कि मैंने आज तक कोई फेयरनेस क्रीम या ब्यूटी क्रीम का कमर्शियल या कुछ भी नहीं ऑफर्स हुए हैं। हाँ, मैं नहीं करती, वो तो इकरा भी नहीं करती है, यू नो। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई डोंट थिंक इट मैटर्स इन आवर इंडस्ट्री। नहीं, आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स से हमें बाहर निकलने की बहुत course. जरूरत है। और अगर मैं कहती हूँ दोनों पे तनकीद होती है, अक्सर अगर गोरी लड़की को कास्ट कर लिया जाता है, जितनी मर्जी टैलेंटेड, तो यही तनकीद हो रही होती है कि अच्छा ये गोरी थी, गुड लुकिंग थी, इसलिए उसको कास्ट कर लिया, जितना मर्जी टैलेंटेड हो वो। ये चीज एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हम हमेशा जिस तरह बात करते हैं सांवले रंग पे, काले रंग पे जिस तरह से तनकीद होती है, उस तरह गोरे रंग पे भी होती है। तो मेरे ख्याल है इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलना ये रंग रंग कोई हर्ज नहीं है कि हम थोड़े से रेसिस्ट हैं इस मामले में। एज नेशन हम हैं, हमारी माएँ बहनें, दादियाँ, नानियाँ सब बहू गोरी चाहते हैं। आपके वो देख लेना, मुहावरे भी इसी तरह के हैं, गोरी चिट्टी, चांद जैसी। अंग्रेजों ने राज किया था ना, अंग्रेजों ने राज किया था इसी वजह से। तो एक माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर हमारे अंदर ये कॉम्प्लेक्स ना होता, हमारे यहाँ गोरे रंग की क्रीमें इतनी ज्यादा ना बिकती। एक सीधा सीधा इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। आपको ना 10 रुपए से लेके और 2,500 रुपए तक की गोरे रंग की क्रीम मिलती है पाकिस्तान में। यानी कि वो हर इंसान के लिए गोरे रंग की क्रीम बना रहे हैं और वो बिक रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम कॉम्प्लेक्स हैं। मैं यही बात कर रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स से निकलना चाहिए, इस माइंडसेट को चेंज होना चाहिए। रंग हेल्दी स्किन की बात होनी चाहिए। हेल्दी स्किन, आप हेल्दी हैं एंड दैट्स इट। दुनिया में तो अब ये बात होनी शुरू हो गई है, मगर हम कहते हैं जैसे अमेरिका में अब हर रेस की और हर कास्ट की लड़की को वो खड़ा करके एक शूट करते हैं, मगर वहाँ पे भी गोरे रंग की क्रीम मिलती है आज भी। तो मूवी में वापस आते हैं, आ जाते हैं वापस। अच्छा जी, कोई जबरदस्त सा डायलॉग जो आप लोग हमें यहाँ पे जो करके बता सकते हो, इस जगह से जा सके, क्योंकि वो ट्रेलर को डायलॉग नहीं जा सकते, तो वो सोच समझ के। वैसे इस पर एक कमेंट भी दे देता हूँ मैं, मेहरबान हूँ। वो डायलॉग जितना ट्रेलर में हमने देखा है, तो वो डायलॉग कुछ ऐसे जो रूटीन में जा रहा है वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, तो वो करते हुए क्या फीलिंग थी? देखिए यही मैं सॉरी प्लीज यही फर्क है फिल्म और टीवी का। फिल्म ना, आपको पता है ये फिल्म है, इसका ट्रेलर आपने देखा है, आपके घर वाले वही लोग जाएंगे वो फिल्म देखने के लिए। सही बात, ठीक है। और पाकिस्तानी फिल्में में इतना कुछ हो भी नहीं सकता, उन 2 डायलॉग्स के अलावा कुछ ऐसा नहीं है कि आप देख नहीं सकते फैमिली के साथ बैठ के। और हमारी कौम ने फैमिली के साथ जाके माशाल्लाह टाइटैनिक भी देखी हुई है। तो बेवकूफ़ी में कोई पीछे नहीं है किसी से। लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। वो 1-2 डायलॉग्स ऐसे हैं जो कि ऑब्वियसली अब अगर आप अभी गली में किसी में निकल जाएं तो आपको जो आवाज़ें सुनने को मिलेगी ना, वो यही आवाज़ें हैं। अग्रीड। तो ये इतनी रियल फिल्म है कि हमने रियल लोकेशंस पे शूट किया, तो वहाँ हम आप जनाब नहीं कर सकते थे। वो इसी तरह बात तो करते हैं, रियलिटी जो है वो दिखाने तो वो रियलिटी दिखाने के लिए हमने इस तरह से बात की। और वो डायलॉग डिलीवर करते हुए क्या हो रहा था? बार-बार हंसी आ रही थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। नहीं, बहुत इजी, क्या मैं इतना ज्यादा प्रिपेयर करके आई हुई थी कि मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। मुश्किल नहीं था, ठीक है। इन्होंने तो 2-3 ऐड भी कर दी। सही बात है। अच्छा, सही बात है, क्योंकि मुझे पंजाबी मतलब आ गई है अब काफी हद। तो आपने कहा ऐड कर दो जो फ्लो में जा रहा है। ऑफ कोर्स ग्रामर चेंज करती ही हूँ उसकी, मोर और लेस, तो मैं ऐड करती हूँ जो भी मुझे बेहतर लगता है। और अब वो लिया बहुत माशाल्लाह वो है, ही इज वेरी ओपन टू फ्लेक्सिबल है, आप कुछ कर सकते हैं, एक्टर्स कुछ भी कर लें, क्योंकि मैं कुछ ऐड ही करूंगी, मैं कुछ अच्छा ही करूंगी। अच्छा ही करेंगे, इतना भरोसा होना भी चाहिए। होती है कि अच्छा करें। मैंने भी चीज़ें कुछ ऐड की हैं उनसे पूछ के, मगर अमूमन मेरी कोशिश ये होती है कि जो लिखा हुआ है वही बोलूं, क्योंकि वो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सब सिचुएशन ऐसे होते हैं कि आप ऐड कर भी देते हैं, बिकॉज़ आपका एक्सपीरियंस भी इतना होता है। हाँ, जब आप बहुत एक सीन हो रहा है जो 1 टेक है, एंड 2 हो गए उस सीन के, उसमें चले गए हैं। जैसे जावेद इकबाल में 1-2 सीन ऐसे थे जो 1 टेक थे और वो लंबे चल रहे थे, उसमें चीज़ें ऐड हुई, डायरेक्टर ने नहीं काटी वो जाने दिया उसको। लेकिन जावेद मूवी रुक गई, वो मूवी लेकिन सेंसर, अब मेरी डायलॉग की वजह से नहीं रुकी थी वो। तो इस मूवी पे हाँ, लेकिन क्या इस मूवी पे ये इशू आया डायलॉग की वजह से? नहीं आया। देखिए सिनेमा में ना उन डायलॉग को गाली अगर होगी ना उस पे बीप लग जाएगा, जो कि लगना नहीं चाहिए। आपको उसको सर्टिफिकेट दे देना चाहिए कि ये ए है, बी है, सी है, इस एज ग्रुप के लोग आके देख सकते हैं, इस एज ग्रुप के हम लोगों को टिकट नहीं बेचेंगे। मगर यहाँ पे तो 10 साल के बच्चे को सिगरेट बेच देते हैं, तो ये मूवी क्या है, कौन से सर्टिफिकेट मिलेंगे? ठीक है सर, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, ऑल द बेस्ट।